फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग देखेंगे कि अगर आपको कोई भी डाटा किसी एक्सेल से अगर आपको निकालना है थ्रू वी लुकअप का यूज़ हम लोग कब करते हैं? दो कंडीशन में करते हैं, एक एग्जैक्ट मैच और एक अप्रॉक्सीमेट मैच। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि किस तरह से हम लोग ग्रेड में और प्रोडक्ट में इसका यूज़ करते हैं। आज मैं उसी वीडियो को आगे लेके आया हूँ और उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से, जैसे यहाँ मेरे पास डाटा अवेलेबल है, उसमें जैसे सपोज़ किसी ने भी कोई बुक अगर ली है और बुक रिटर्न करने का जो डाटा है वो 0, 30, 60, 90 डेज़ है। और अगर वो इससे ज़्यादा दिनों में बुक रिटर्न करता है लाइब्रेरी में, तो उस पर लेट फीस चार्जेस हैं। तो क्या लेट फीस चार्जेस हैं? अगर 0 से 130 डेज़ के बीच में अगर रिटर्न करता है तो 1% है। 30 to 60 डेज़ के बीच में अगर रिटर्न करता है बुक तो 2% है। 60 to 89 अगर है तो 3% है। और 90 डेज़ एंड अबव में 5% है। ठीक है। तो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि किस तरह से ये डाटा, अगर मैं कभी भी कैलकुलेट करना है कि कितने दिन में मेरे को उसने बुक वापस की है या लाइब्रेरी में वापस की है, तो कितनी लेट फीस उस पर चार्ज होगी। तो इसमें हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, इक्वल्स टू वी लुकअप। ओके। इसके बाद वी लुकअप वैल्यू, कि वो जो वैल्यू है वो कहाँ से उसको लेनी है? डेज लेट, कि कितने दिन लेट है वो वैल्यू हमको लेनी है। तो सबसे पहले हमने ये कॉलम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद सबसे पहले हमको सेलेक्ट करना है कि कौन से डाटा में से, टेबल एरे में से अपने को वो वैल्यू लेनी है। तो टेबल एरे हमको सेलेक्ट कर लेना है। टेबल एरे में वही आएगा जहाँ पे मेरे पास डाटा अवेलेबल है। तो ये दो कॉलम में मेरे पास डाटा अवेलेबल है। ओके। उसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद मेरे को ये बताना है कि कौन से कॉलम में से मेरे को डाटा की जो वैल्यू है वो निकालनी है। तो हमको लेट फीस निकालनी है। लेट फीस कौन से कॉलम में आती है? जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हमारा 1 नंबर एंड 2 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर कॉलम से। तो 2 नंबर कॉलम में हमारा वो डाटा है जहाँ से कि हमको वो वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2। देन उसके बाद आपसे ये पूछता है अप्रॉक्सीमेट और एग्जैक्ट मैच, तो हम लोग लिखते हैं एग्जैक्ट मैच और कॉलम क्लोज करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, देन एंटर। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो 3%, क्योंकि देखिए 60% पे 3% है। लेकिन अभी देखिए मैं यहाँ 59 करता हूँ। यस। तो जैसे ही मैंने अभी यहाँ 59 किया तो यहाँ पे मेरे को कोई भी वैल्यू नहीं मिल रहा है। वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये इसी के लिए बना रहा हूँ कि हम लोग दो वी लुकअप लगा सकते हैं, एक एग्जैक्ट मैच और एक अप्रॉक्सीमेट। तो एग्जैक्ट मैच हमने पिछले वीडियो में देखा। इस बार हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग एक अप्रॉक्सीमेट मैच यूज़ करके वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो जैसे ही अभी मैं इसको हटा देता हूँ एक बार। अभी हम लोग यूज़ करेंगे अप्रॉक्सीमेट मैच। अप्रॉक्सीमेट में मैच में वो क्या करता है, जो क्लोजेस्ट बिलो वैल्यू है वो वैल्यू को वो आपको दिखाता है, जो भी क्लोजेस्ट लो वैल्यू है। तो इसीलिए हम लोग जैसे एंटर करेंगे तो देखिए 59 के जो क्लोज़र है वो 60 है। ठीक है। लेकिन वो जो दिखाता है इसका जो लोएस्ट वैल्यू है, क्लोज़र लोएस्ट वैल्यू, जैसे 59 के क्लोजेस्ट तो 60 है, बट लोअर साइड में कौन सा उसका क्लोजेस्ट वैल्यू, तो 60 से जो छोटा है वो है 30। तो इसलिए ये वैल्यू 30 पकड़ा है और यहाँ पे आपको 2% दिखा रहा है लेट फीस। इसी तरह अगर मैं यहाँ 29 करूँगा तो ये 1% पकड़ेगा, 0 डेज से लेके 29, क्योंकि ये डाटा जो है वो हमारे लिए रेंज में दिखाया है। तो 0 to 30 की रेंज, 31 से 60 की रेंज और 61 से 90 की रेंज। इसी तरह अगर मैं यहाँ डालता हूँ 89 तो ये 3% लेता है। क्यों? क्योंकि क्लोजेस्ट लोअर वैल्यू पे जाएगा, ना कि हायर वैल्यू पे जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ करता हूँ 91, तो 91 एंड अबव पे तो फिक्स इनका चार्जेज है 5%। ठीक है। तो जो लेट फीस चार्ज होगी 91 डेज़ पे, यहाँ मैं जो भी डेज डालूंगा उसके हिसाब से यहाँ कैलकुलेट होके आ जाएगी। इसमें हम लोग और कर सकते हैं, जैसे कि मेरा 5% चार्जेस है, तो इसको मैं डायरेक्टली, अगर अमाउंट मेरे को निकालना है तो इसको मैं करेंसी में चेंज कर लेता हूँ पहले। इसको मैं करेंसी में ले लेता हूँ। ठीक है। इसको करेंसी में लेने के बाद मैं डायरेक्टली यहीं पे फॉर्मूला डाल देता हूँ कि कितना अपना बैलेंस रहेगा। और ये C20 से मल्टीप्लाई करने में 25 रुपीज़ जो है, $25, एक्चुअली मैं रुपीज़ में लिया है, आप इसको डॉलर में भी ले सकते हैं। तो $25 में आपको $25 उस पर 5% के हिसाब से बनेगा। अब जैसे सपोज़ मैं यहाँ पे डे चेंज करूँगा तो यहाँ पे वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। 50 डेज़ पे $10,
और 20 डेज पे $5। इस तरह से आप वैल्यू को अपना चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो भी आपका वैल्यू है वो किस तरह से वी लुकअप में आप मैच करके निकाल सकते हैं। इसीलिए मैंने एक और एग्जांपल लिया है कि सपोज जैसे यहाँ पे मेरे पास सेल्स का डाटा है 2000, 5000, 8000, 10000। 2000 पे जो कमीशन चार्जेस है वो है 2%, 5000 पे जो चार्जेस है वो है 4%, और 8000 पे जो चार्जेस है वो 5%, एंड 10000 पे है 7%। तो अभी हमको ये निकालना है कि कमीशन कितना बनेगा इस वाली वैल्यू पे। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, इक्वल्स टू देन वी लुकअप लगाया। लुकअप वैल्यू, हम लोग कौन सी वैल्यू को लुकअप करना है, इस वैल्यू को निकालना है। और कहाँ से निकालना है, वो टेबल कौन सा है, वो टेबल पूरा टेबल एरे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो मेरा कॉलम नंबर, जिस कॉलम से मेरे को वैल्यू आएगा, तो 1 एंड 2, तो 2 नंबर वैल्यू, क्योंकि परसेंटेज मेरे को चाहिए यहाँ पे, तो ये 2% है। 2, 2, 4, 5, 7% में से अपने को परसेंटेज निकालना है, तो 2 नंबर कॉलम, देन अप्रोक्सीमेट मैच। जैसे मैंने बताया क्या क्या डिफरेंस है दोनों में, अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट मैच में। ठीक है, तो मैं अप्रोक्सीमेट मैच करता हूँ और ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो ये 5%, 9587 पे 5%, लोएस्ट लोअर साइड क्लोजर वैल्यू। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सपोज यहाँ पे 6 कर देते हैं, तो जो कमीशन है वो 4000 से 5% से 4% हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह सपोज़ अगर मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको पहले वैल्यू में कन्वर्ट कर देना है, और इसी फॉर्मूले में मेरे को आगे मल्टीप्लाई कर देना है जो मेरा कमीशन सेल्स है उससे। तो जैसे ही मैं आंसर करूँगा तो मेरे को टोटल $263.48 मेरे को इस पर कमीशन बनता है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू चेंज करूँगा वो मेरे को इस तरह से डाटा मिल जाएगा। आप देखेंगे ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट कर रहा है कि कितना कमीशन हुआ है, मेरे को सिर्फ नंबर डालना है, वो मैं डाल के यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो कैसा लगा दोस्तों ये मेरा वीडियो? आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, आपके इतने प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आज़ाद रहिए, धन्यवाद।